संधि के बारे में जानेंगे। संधि इट मीन्स ज्वाइनिंग, ओके। तो संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। संधि जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है हिंदी में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, और इसीलिए आज हम लोग संधि किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, सभी लोग जानते होंगे। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि होता है स्वरों के बाद, स्वर संधि के नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञात हो रहा है कि स्वर के बाद स्वर का आना ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। तो स्वरों के बाद ही स्वर का आना ये कहलाता है स्वर संधि। एग्जाम्पल को देख के समझ लीजिए, जैसे कि देवधन आलय है, तो देवधन आलय है, तो इसमें देखिए उच्चारण, अब जो देवालय होता है ये पूरा मिलके, अब इनके बीच में जो स्वर आ रहे हैं कौन से आ रहा है? देव, देव, अ। इसमें क्या आ रहा है? उच्चारण करके देखिए अ का उच्चारण हो रहा है, और आलय, आलय में भी देखिए आ का उच्चारण हो रहा है। तो फिर ये अ और आ मिलके, दोनों मिलके क्या बन गए? आ। तो क्या है? ये स्वर है। तो स्वर के बाद स्वर का आना और उससे मिलके बनना स्वर, तो क्या कहलाया? स्वर संधि कहलाया। सेकंड देख लीजिए, सेकंड उदाहरण है जगत धन नाथ। तो इसमें जगत अ का उच्चारण आ रहा है और नाथ में आ का उच्चारण हो रहा है, तो अ धन आ मिलके बन गया आ। तो ये दोनों स्वर संधि के उदाहरण हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको भी आप सॉल्व कीजिए, और जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जैसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते जाएंगे, आपकी संधि बहुत ही अच्छी हो जाएगी और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जो है स्वर संधि है। अब स्वर संधि के जो है 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि है, यण है और अयाधि है। तो स्वर संधि का जो भेद है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब जो लंबा खींचने वाला हो, जो लंबा खींचता हो। दीर्घ मतलब विस्तृत, लंबा। तो अ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद क्या होता है इसमें? अ, छोटी ई और छोटा ऊ होता है। ये स्वर जो है, छोटे स्वर दोनों आपस में मिलके क्या हो जाते हैं? बड़े स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि ये दोनों अ और अ मिल गए तो क्या बन गया? आ बन गया, और छोटी ई और छोटी ई मिल गए तो बन गया बड़ी ई, और छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, या फिर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो ये क्या हो गया हमारा? दीर्घ संधि को समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि कैसे समझेंगे हम दीर्घ संधि है। जैसे कि धर्म, धन, अर्थ। तो धर्म में अ का उच्चारण हो रहा है और अर्थ में भी अ का उच्चारण हो रहा है। जहाँ ये दोनों स्वर हैं, अ है और अ, ये अ धन अ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। तो क्या बन गया? धर्मार्थ। धर्मार्थ में क्या बन गया? इसमें आ रहा है हमारा, क्या हो रहा है? आ का उच्चारण आ रहा है। तो क्या बन गया? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी दो छोटे स्वर आपस में मिलके बड़ा स्वर बनाता है तो क्या हो जाएगा? वो दीर्घ संधि हो जाता है। सेकंड को समझ लीजिए। सेकंड है गुण संधि, जो कि क्या है? हमारा स्वर संधि का ही भेद है। गुण संधि क्या होता है? गुण संधि में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के मिलने पर क्या बनता है? ए बन जाता है और ओ बन जाता है। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, नर धन इंद्र, नरेंद्र। नर धन इंद्र मिलके क्या बन गया हमारा? नरेंद्र बन गया। नरेंद्र बन गया। नरेंद्र में देखिए नर में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। इंद्र में क्या आ रहा है? छोटी ई।
तो क्या हो गया, ये दोनों छोटे स्वर मिलके क्या बन गए हैं, ए बन गया है। तो ये क्या हो गया, नरेंद्र हो गया है। इसका दूसरा एग्जाम्पल और समझ लीजिए, कमल धन ईश। तो कमल में क्या बन गया, अ आ गया, और ईश में देखिए अगर छोटी ही हो या बड़ी ही हो, देखिए दोनों का मिलन हो रहा है, मिलने के बाद ये क्या बन रहा है, ए बन जा रहा है। तो क्या बन गया, ये कमलेश हो जा रहा है। इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, अगर गुण संधि का कोई उदाहरण है, अगर एक ही मात्रा आ रहा है, सिंगल मात्रा एक ही आ रही है, तो क्या बनेगा, हमेशा सदैव गुण संधि ही होगा। ये गुण संधि का उदाहरण होगा। इसे एक ट्रिक समझ लीजिए कि एक ही मात्रा का अगर उच्चारण हो रहा है तो ये क्या होगा, गुण संधि का उदाहरण होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पर धन उपकार। पर में ओ आ गया और उपकार में छोटा ऊ आ गया, तो दोनों मिलके क्या बन गए, ओ बन गए। दोनों मिलके क्या बन गए, ओ बन गए। तो क्या हो गया, दोनों मिलके हो गया परोपकार। अब देखिए इसमें भी ओ की मात्रा आ रहा है। जब एक सिंगल मात्रा, चाहे ऐसी हो वो मात्रा, चाहे ऐसी हो वो मात्रा, ये दोनों मात्राएं देखिए, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो ये किसका है उदाहरण, ये गुण संधि का ही उदाहरण होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक ऋषि वाला वर्ड ले लेते हैं, राजधन ऋषि। इसमें क्या हो गया, राज। राज के साथ क्या हो रहा है, ये ओ आ रहा है, राज। ओ क्या है, साइलेंट रूप में क्या मिल रहा है हमें, ओ मिल रहा है, और ऋषि में री मिल रहा है, तो अर हो गया, अर हो जाता है। अर को अब अर का अर्थ होता है जैसे कि राज ऋषि बन गया है, या री आ रहा है। री वाले जो वर्ड्स होते हैं, जितने भी ऋषि वाले वर्ड होते हैं, देख लीजिएगा एग्जाम्पल में, जब भी कोई ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि, और जो भी ऋषि वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, वो सारे हमारे गुण संधि के ही उदाहरण है। आप ऋषि वाला वर्ड देख लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपको कुछ भी फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ गुण संधि का ही उदाहरण होगा। आज का ये वीडियो आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। इससे आगे के जितने पार्ट्स बच गए हैं, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि और व्यंजन और विसर्ग, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये जो आगे के जो संधियां हैं थोड़ी लंबी हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको अपने शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप लोग बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सके सारी संधियों को, और संधियों से जो भी क्वेश्चंस आते हैं सभी आपको नंबर दे के जाए, इस प्रकार से मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रकार की न्यू अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।